तो नमस्कार सभी को। मैं यार भाई, मेरा नाम है विनीत देवरानी। तो गाइस, मेरा नाम है विनीत देवरानी। देवरानी आप सबको देवरानी से जैसे जेठानी की परम दुश्मन है ना, जेठानी की परम दुश्मन जो होती है। तो गाइस, वैसे तो जैसे भाई पूछ रहे हैं कि फ्लाइट से आए कैसे आए, तो उन तुम्हें टाइम से आ जान, पर जरा रास्ता बिगड़ गो। एक टीया खागा भाई ऑटो वाला परेशान सुमी, जरा जगह नहीं दिखे तो वो सीधा ऑटो को चाह दी थी। और यख दिल्ली में बहुत अच्छा है ऑटो का। कभी आप हमारे गाजियाबाद आए, वहां ऑटो वाले आराम से एक बस बना रहे हैं। उसको एक योजना चली है ऑटो टू बस। तो पहले वो पीछे 4 सवारी भरते हैं, फिर उनकी पोजीशन कुछ ऐसे होती है चलाते वक्त। अब उसके बाद वो यहाँ पे बैठाते हैं अपने एक लेफ्ट पे, एक राइट पे। राइट वाले का कंपलसरी कि उसको गुटखा खाना आना चाहिए ताकि वो चलते हुए पीक मार सके बढ़िया सी, ठीक है। लेफ्ट के बाद जो उसकी पोजीशन होती है, अब उसको 10 रुपए और कमाने हैं, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है ऐसे और बोलता है एक और आओ। अब उसको पता है यहां से आगे 10 रुपए है, लेकिन उसको रिस्क लेना है भाई, दिल्ली एंटर करना है, यानी चालान भी कट सकता है। तो वो अपनी पोजीशन ऐसे से ऐसे कर लेता है, एक इधर भी आओ। तो गाइस, ऐसे आते हैं ऑटो से। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी के लिए फॉर एन ऑसम ऑडियंस। तो गाइज, मैं आता हूँ उत्तराखंड में पौड़ी ज़िले से, और पौड़ी ज़िले में कई किस्से मशहूर हैं। कुछ हमारे अपने गांव में ही ऐसे किस्से होते हैं जो सुनाने में बहुत मज़ा आता है ना। तो मैं सुनाता हूँ अभी एक किस्सा। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा मोटा सा क्रिएटर हूँ। अब ये नहीं बोल रहा मैं कि जैसे लोग बोलते हैं यार मैं छोटी मोटी सी दुकान है मेरी, मैं सच में छोटा हूँ। मेरी हाइट ही 5'4" है। मैं 5'4" हूँ, तो इसलिए छोटा क्रिएटर हूँ, ठीक है। तो उस छोटे मोटे क्रिएटर में अब मैं इसकी हाल क्या बताऊँ। मैं पहले गाँव जाता था, तो गांव में लोग पहले क्या बोलते थे कि अरे यार लाटू इधर बड़ होएगा क्या, और इधर बड़ होएगा। अब जाता हूँ ना गांव में, तो यार टोंट मारते हैं, बोलते अबे तेरा भतीजा भी सब बड़ होएगी। तब मैं मन में बहुत कुछ होता है, पर बुजुर्ग है, बड़े बुजुर्ग है, क्या बोलना। मैं परमात्मा को याद करता हूँ, सच्चे दिल से बोलता हूँ, हे भगवान जी जरा एक बार चेक करो, यमराज वाले डिपार्टमेंट को ऑडिट करवाओ, काम टाइम पे नहीं हो रहा है। कुछ बुजुर्गों को जल्दी जाना चाहिए, पर बुजुर्गों से हमारी संस्कृति बची हुई है। एक बार जोरदार ताली हो जाए बुजुर्गों के लिए। लेकिन कुछ कुछ को टाइम पे चले जाना चाहिए अपनी, वो मतलब ऐसे नहीं भाई, पंडित हूं ना तो अपनी ब्राह्मण वृत्ति भी देखनी है, पैसे तो वहां से भी आने हैं। तो मैं एक किस्सा सुनाता हूं। तो उत्तराखंड में आप कभी भी अगर चुनाव के टाइम पे जाएंगे ना, तो चुनाव के टाइम पे एक बहुत अच्छा माहौल होता है कि गांव ना सारे खाली दिखते हैं और रोडों पे क्या चकाचट दिखती है। तो उत्तराखंड के टाइम पे अभी मैं तो यहाँ पे हूँ, मेरे परिवार भी यहीं पे है, बट गांव में मेरी 2 ताई रहती है, तो मैं उनको बोलता हूँ बॉडी, हमारे यहाँ बॉडी बोलते हैं। तो 2 बॉडी रहती है मेरी। और इसको आप भगवान का करिश्मा समझ लो या किस्मत का असमंजस क्या है कि एक सुनती नहीं है, एक देखती नहीं है। दोनों प्रेम मोहन की बड़ी प्यारी जोड़ी बनी पड़ी है। अब चुनाव का टाइम आ गया भाई, चुनाव के टाइम में सब चले गए। तो चुनाव के टाइम के लिए मैंने एक बात लिखी थी कि गौर इंदानी खाली, गौर इंदानी खाली विकास की उम्मीद मां अब क्या नारुचा, गौर इंदानी खाली विकास की उम्मीद मां अब क्या नारुचा, नारू वारू तो पता नहीं भेजी पर अब की बार अंग्रेजी दारूचा। तो खैर ताई नहीं पीती मेरी, दूसरी वाली पीती है, बचा भी देती है थोड़ी बहुत। हाँ वो तो गोल्डन में मान जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ से शुरू होती है उनकी वो झंडा लेते हुए, फूल वाला झंडा। तो फूल वाले वो झंडा लेते हुए चल पड़े। अब नारे लग रहे हैं, सब कुछ लग रहे हैं। अचानक से क्या होता है, बारिश हो जाती है, और गांव की जो बारिश होती है वो बहुत तेज होती है, आप सबको पता है। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, तो वो थोड़ा ऊपर की तरफ चली गई। हमारे पहाड़ों में गुफा होती है, गुफा, उसको बोलते हैं उडियार। तो पौड़ी साइड में उसको उडियार बोलते हैं, गढ़वाली में उडियार यानी गुफा। तो वो एक उडियार के अंदर बैठ गई। अब थोड़ी देर हुई, बारिश हुई, बारिश हुई, बारिश बंद हो गई थोड़ी देर बाद। तो जैसी वो गुफा से निकली, अब है तो भाई गढ़वाली औरत, उसको जहां खाने का दिखेगा वो पहले वहां जाएंगी। तो उन्हें दिखी टाटी लगी हुई। टाटी किसी को पता है, किसको पता है टाटी क्या होता है? गांव कौन रहा है? आंटी को पता है। तो मालू के पत्ते पता है आप लोगों को? मालू के पत्ते जिनकी प्लेटें बनती है गाँव में, तो उसी पेड़ पे लगती है टाटी, जिन्हें ना पका के खाया जाता है गाँव में। तो वो टाटी तोड़ने लग गई। इतने में शोर आया नीचे से, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें लगा ये तो हमारी पार्टी आ गई, चलते हैं, क्योंकि बाद में 2-2 किलो के पैकेट भी मिल रहे थे दाल के घर जाते टाइम। तो भाई बिल्कुल जल्दी जल्दी में जाने लग गए।
अब जैसे ही वो नीचे पहुंचे, उन्होंने थोड़े से ही आगे चले, उन्होंने नोटिस करा कि सब उन्हें घूर के देख रहे हैं। उन्होंने किसी से पूछा कि जी क्या भाई, हम तो इन्हें के लिए देखना चाहो, बल इन तो कुछ बात नहीं है, पर तुम्हारा जो झंडा च ना वो अलग से बल्कि लाई बोले तो टाटा बाय बाय वाले लोग चल नहीं पाए ठीक, अब वो फूल वाला झंडा हिलाना जी। और ये रियल स्टोरी है। तो इस पे मैं कहना चाहूंगा कि फूल खिलते हैं चमन में, फूल खिलते हैं चमन में, टाटा बाय बाय वाले गद्दी के प्यार में। ठीक है, फूल खिलते हैं चमन में, टाटा बाय बाय वाले गद्दी के प्यार में, फ्री को तो कुछ नहीं मिला और घुंडा छिल गए उड़ियार में। तो भाई इन काम दी। और जैसे कि अभी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हुई हैं यहाँ पे, लोगों ने बताया कि जो हम लोग वहां से आ गए हैं यहाँ, अब वहां पे बुरा हाल हो रहा है। तो लेकिन एक चीज मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, इंस्टा पे सबने नोटिस करा होगा, उत्तराखंड मांगे भू कानून, हैशटैग उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो भू कानून का चल रहा है अभी। तो भू कानून का हम लोग कर रहे हैं, यहाँ के लोग कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे वो कर रहे हैं, जो गाँव में रह रहे हैं, जो उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। भाई मैंने अपने ताऊ जी से बोला, मैंने बाड़ जी बल हाँ बेटा बोल, बल मिल वाला आजकल चढ़ू या कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, बल भू कानून बल कोई नया पटवारी आ रहा है क्या? मिल वाला ना ना पटवारी नहीं चाहिए, हमल मांग रहा है, बल क्या क्या मांग रहा, क्या भगवान मांग रहा, कदा बोक्टे चढ़ानी में। भला निशान बढ़वा, निशान पता किसी को निशान क्या होती है? झंडा होता है ना, झंडा जात लेके, तो बोला अभी तो निशान बढ़ाने वाले भी नहीं चाहिए, केला मांगा भी। मैंने कहा नहीं नहीं, हमने सरकार से मांग रखी है, बस सरकार से हमने ना नहीं मांगी थी, आज तक वो नहीं आई। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कितने भोले आदमी बेचारे, लेकिन मैं बता दूं इस आदमी को, इस भोले आदमी को ना रात को एक पौवा चाहिए सोने के लिए, उसके बिना नींद नहीं आती। तो वहां पे तो चाहिए भाई, वहां पे चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये अकेले, मेरे गांव में एग्जैक्ट 6 हैं ऐसे, ये 6 बुड्ढे, और इनको सारा गांव काम आता है। किसी का बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी पूजा एक पंडित है, खाना बनाने वाला, ढोल बजाने वाला, सारे ये आपस में। ये बेसिकली 6 मेरे गांव के एवेंजर्स हैं। ये मेरे गांव की हर मुश्किल की घड़ी में असेंबल हो जाते हैं, और इनके लिए बोलना भी नहीं होता एवेंजर्स असेंबल, अपने आप शाम के टाइम हल्का सा तुम्हें धुआं दिखेगा, आवाज आएगी गुड़ 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 गुड़, ये 6 गोला बना के बैठे रहते हैं और हुक्का पीते रहते हैं। अब इसमें ना थोड़ा बच के जाना पड़ता है हम लोगों को। अब जो भाई पहाड़ मरी वो तो पता चल भाई कि मार्केट हुन का दतली हमरे नो मत ही, अब जान से तो भाई सब काम बतान, तो वे से पहले हम जाना चाहो तो अब एक ही हूं बटे कैप्टन अमेरिका, वो तो भाई वो तो आदेश दिन बस सीधा आदेश भाई इन करण, अब कह भी भाई करण पड़ल तो ये हमते दी 100 रुपया, अब मैं आज सामान लिया ईदगाह में एक आदमी हूं जो हूं हॉकाई, जैक नजर इधर तेज न हॉकाई, हॉकाई एक तीरंदाज। मैं बताना चाहूंगा आप एवेंजर्स नहीं देखी बोली, बेसिकली वो शक्तिमान का 6 रूप थी। वो शक्तिमान था 6 पार्टों में बैठ रहा हुआ। तो हॉकाई बोले थे कि ये तो सामान 70 रुपए च नॉट 100 के च, तो बल में यार एक बंडल भी लिए। ठीक है, अब एक आदमी बैठ रहा पूर्ण निश्चिंत निष्फिकर, किले के हुए आदमन च हमारे गांव सभ्य कारभार, सभ्य हेल जोल सभ्य वो बटालियन पड़त, तो बेसिकली आयरन मैन च हमार। ठीक है, अब ईदगाह में जब नहीं तुम जान बढ़ गो, जब नहीं तुम जान बढ़ गो अग्नि खण, तो तुम तैयार भाई कोई आवाज दीणू, अब वो आवाज नहीं दी वो बस घुरुच्चार बोल, तो तुम तो अभी याद आनंद बड़े ये तो हल्क बोर्ड और हल्का काम निकाल तो बड़े थिचेणी है ना, तो वो थिचे से बचना खड़ा हम क्या करते हैं बोलते हाँ बड़ा हम भी तो याद से त्यार गोल्डन, गोल्डन पता है किसी को, किस किस को गोल्डन भाई को पता है गोल्डन, तो गोल्डन हमारे उत्तराखंड का स्वागत है कुबेर। तो हाँ, तो वो हमारे उत्तराखंड का गोल्डन है, तो गोल्डन नॉलेज नहीं पड़ते। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने थॉर के बारे में क्यों नहीं बोला, तो थॉर के बारे में बना रहा था मेरा जोक खराब हो रहा था, मैंने जोक नहीं खराब करना। और आज सुबह का अगर मैं किस्सा बताऊं आपको यहाँ पे आने से पहले, तो थोड़ा सा ये डटी करता हूं मैं, नहीं वैसा डटी नहीं भाई, वैसा नहीं, तो मतलब कि मैं ऐसे स्टेज पे बहुत कम परफॉर्म करता हूँ, मैं यूट्यूब पे क्रिएट करता हूँ थोड़ा, तो मैं आ रहा था तो मैंने बोला पेट पे गुड़गुड़ हो रहा है, तो मेरे दोस्त मेरे को मोटिवेट कैसे करते हैं, भाई ने मोटिवेशन में लाइन मारी, कहता भाई जो करना है ना घर पे हक के चले जा, स्टेज में मत हगियो। तो बाकी सबका इस पे मैं बोलता हूं कि धन्यवाद, और आज इतना ही, बाकी आगे जुड़ूंगा और आगे और अच्छी अच्छी कविताएं और चीजें सुनाऊंगा,
और थैंक यू भाई, थैंक यू सभी का फॉर ऑसम ऑडियंस. दिस इज विनीत एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज विनीत देवरानी.